ये तो बस उसका एक बुरा सपना था, मगर ये सच भी था, क्योंकि 10 साल पहले यूरा के हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड मियोक ने खुद को खत्म कर लिया था, बिल्कुल ऐसे। और उसी के बुरे सपने यूरा को डराते रहते थे, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज था जो हमें आगे पता चलेगा। फिर यूरा अपने हाई स्कूल के दोस्तों को मैसेज करती है और उनसे आज शाम मिलने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद शाम में हम यूरा को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जो कि वही 4 फ्रेंड्स थे जिन्हें हमने यूरा के सपने में मियो के चारों तरफ खड़े हुए देखा था। इनमें 2 लड़की थे, एक का नाम था जुनतई, एक लड़की थी जो जुनतई की दोस्त है। फिर एक और दोस्त आया जो यूरा का दोस्त है। खैर, अब यहाँ पर बात करते हुए यूरा जुनतई को बाहर लेकर जाती है और अकेले में उससे पूछती है, क्या तुम्हें मियोक याद है? जिस पर जुनतई हिचकिचाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई भी मियोक याद नहीं है। यूरा उसे मियोक के बारे में याद दिलाने की काफी कोशिश करती है, क्योंकि एक टाइम पर वो सभी क्लासमेट हुआ करते थे, पर जुनतई सीधे सीधे इनकार करता रहता है कि मुझे कोई भी मियोक याद नहीं है, तुमसे कह दिया ना। अब अचानक से यूरा की तबीयत खराब होने लगती है, उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, इसीलिए वो बाथरूम में चली गई, जहाँ उसे एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है और वो डर कर वही बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे एक विजन ख्याल नजर आया, जिसमें वो खुद के बचपन को देखती है, जहाँ पर मियोक और वो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती, और तब मियोक ने उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। फिर जब यूरा की आँख खुलती है तो वो खुद को कार में पाती है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं। सभी उसे कहते हैं कि शायद कमजोरी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। अब यूरा का दोस्त यहाँ गाड़ी चला रहा था और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, सिर्फ यूरा जाग रही है। उसका दोस्त यूरा से पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? इस पर यूरा कोई जवाब नहीं देती, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है, जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सभी दोस्तों को उसी क्लासरूम में देखते हैं जिसके सपने यूरा को आया करते थे। सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गए, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साथ ही सभी के सेल फोन्स का यूरा तब नोटिस करती है कि ये वही क्लासरूम है और ये वही स्कूल है जहाँ वो पढ़ा करते थे। सभी यूरा की बात से एग्री करते हैं और इसी सोच में लग जाती है कि वो यहाँ पर क्यों और कैसे है। उस वक्त सभी यूरा के दोस्त को लेकर भी काफी ज्यादा टेंशन में हो गए थे, क्योंकि उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब हमें सभी के हाई स्कूल के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। ये वो टाइम था जब यूरा उन चारों के दोस्त नहीं बनी और वो भी इन लोगों के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन जिनतई की दोस्त उसे बहुत बुली करती थी। और तब मियोक यूरा को समझाती है कि तुम्हें बुली होने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब टीचर को बता दो और ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी कदर ही नहीं करती। लेकिन यूरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे उनके ग्रुप का हिस्सा बनना था कैसे भी करके। खैर, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि यूरा अचानक ही गायब हो जाती है, जिस पर सभी को लगता है कि शायद वो यहाँ से किसी दूसरे रूम में चली गई होगी। अब जिनतई की दोस्त क्लासरूम से बाहर निकल कर देखती है, जहाँ उसे यूरा दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, जिससे वो बहुत डर जाती है। इसके बाद यूरा का दोस्त कहता है